एवरीवन, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पैसे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूँ और इसके साथ ही साथ अभी मैं स्टूडेंट भी हूँ। अपने पैशन के अनुसार मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही हूँ चीज़ों को। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को अपनी एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ। मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि आपने गवर्नमेंट जॉब को किस तरह से मैनिफेस्ट किया, आपने किस तरीके से मनी के अबंडेंस को अपनी लाइफ में ले आए आप। देखिए, सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, जिस चीज़ की हमें चाहत होती है उस चीज़ के बारे में हम जीने लगते हैं, उस चीज़ को लेकर के हम एक्शन प्लान करने लगते हैं। और जिस चीज़ की एक्चुअल में हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ के बारे में हम अंदर ही अंदर केवल एक अपनी धारणा बनाते हैं, निगेटिव थिंकिंग रखते हैं कि जैसे कि हम इस कंडीशन में हैं तो क्या ही हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे, हम इस कंडीशन में हैं तो क्या ही हम नौकरी पा पाएंगे, अगर हमने इतना ही पढ़ा है तो हम क्या ही कर लेंगे अपनी लाइफ में। ये सारे मिथ जो हैं, ये मिथ उन्हीं लोगों पे लागू होते हैं जो कि गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। कहने का मतलब, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं दे रही हूँ, मैं केवल इतनी सी बात बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने पे, अपने सपने पे अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा। सपने हर किसी के होते हैं, सपने तो हर किसी के हैं, छोटे बड़े सपने तो हर किसी के हैं। हर कोई चाह रहा है कि उन्हें जॉब मिले, उन्हें पैसा मिले, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिले, अच्छा उनको सुनने को, ओढ़ने पहनने को मिले। तो यहाँ पे बात केवल ये फंसती है कि केवल चाहने से होगा केवल चीज़ों को, तो बहुत हद तक 90% होगा। 10% में आपको अपना एक्शन करना है, एक्शन प्लान करना है। 90% क्यों? 90% इसलिए क्योंकि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे हो, अभी किस सिचुएशन में हो, कहाँ बैठे हो, क्या सोच रहे हो, आपकी पढ़ाई कितनी है, कितने महीने का आपका स्ट्रगल है, कितने साल के हो, कितने एज के हो। कोई भी मैटर ये बात नहीं करती है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। कोई मैटर नहीं करता कि आज आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कल आपको कोई नहीं जानेगा। ये कोई नहीं तय कर सकता, कोई भी नहीं। ऊपर वाला जो है ना, वो सबके लिए एक ना एक चीज़ बना के रखता है। ऊपर वाला जो है वो सबके लिए हर एक सिचुएशन बना के रखा है। वो खुद पे खुद रास्ता दिखाते हैं, खुद पे खुद वो रास्ता बताते हैं, चलते हैं। बस यहाँ पे हमें ये चीज़ करना रहता है कि हमें किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना है, उसका चयन हमें करना पड़ता है। बहुत सारे लोग एक एज के बाद जान पाते हैं कि उनका पैशन क्या है, वो उस क्षेत्र में काम करते हैं। बहुत एज के बाद वो जान पाते हैं कि सच में एक्चुअल में वो क्या चाहते थे अपनी लाइफ में। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी जान ही नहीं पाते कि उनकी खुशी किस में है, वो एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, वो अपनी क्षमता को आगे ही नहीं कर पाते। मतलब कहने का कि वो नहीं जान पाते। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, जानते वो लोग भी थे, सारी चीज़ें जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सारा फोकस जो था उनके फैमिली पे, उनके बच्चों पे रहा, जिसकी वजह से वो कभी अपने पैशन पे वर्क नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को उतने संतुष्टि भरे से नहीं जी पाए। इस बात का एक्सपीरियंस आप कर रहे होंगे चीज़ों को। मैं सबके पेरेंट्स को नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स होंगे जो पैसे वाले होते हैं, जिनको कोई चीज़ की कमी नहीं है, वो अपने हर सपने पूरे करते हैं। लेकिन 90% हमारी जो ऑडियंस है, ये मेरे खुद के भी मम्मी पापा, उन लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया। पापा के पास मनी का अबंडेंस था, लेकिन उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ करना है, किस तरीके से वो अपना इंजॉयमेंट करना है, वो चीज़ वो कभी नहीं कर पाए। हमारे पेरेंट्स हमेशा सेक्रीफाइस करते रहे। यहाँ पे उनके सेक्रीफाइस करने के जो तरीके हैं उसको हमने गलत तरीके से यूज़ किया। कहने का मतलब कि हमें अपनी डिमांड मनवानी है, हमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पेरेंट्स क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उतना हम लोग उस एक एज के बाद हम लोग ये चीज़ें समझ पाते हैं, इतनी मैच्योरिटी आ पाती है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते थे, फिर भी हम उनसे संतुष्ट नहीं रहते थे। ये सारी चीज़ें होती होंगी आपके साथ भी, आपका भी एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग सच में अपने आप को जान लेते हैं एक सही टाइम पे, वो अपनी लाइफ के साथ साथ अपने बच्चों को भी वो उतना ही खुशी दे पाते हैं, उतना ही उनको अच्छे से गाइडेंस दे पाते हैं, जिससे कि वो कम पैसे कमाना या ज़्यादा पैसे कमाना ये मैटर न करके वो अपनी लाइफ में संतुष्ट होना सीखे। आज की जो ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है ना, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे साथ फ़ोन के रूप में चल रहा है, इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा AI सिस्टम जो है वो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन सिस्टम है। ये एक सेकंड में न जाने कितनी कितनी बातें सोच लेता है, न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच के धारणाएं बना लेता है। और यही सोचने का तरीका और यही धारणाएं जो होती हैं, एक टाइम पे हमें सही सिचुएशन की तरफ ले जाती हैं, एक टाइम पे हमें गलत सिचुएशन की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ पे आप बखूबी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ।
कि हम कहते हैं भगवान हमारे लिए तय करके रखा है। भगवान भी तय तभी करता है जहाँ से ये चलना शुरू करता है। जब ये आपका चलेगा, शुरू होगा, विजुअलाइज करेगा, इमेजिनेशन में जाएगा, तो वही चीज़ें आपके साथ होती हैं। यहाँ पे आप ये चीज़ कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि अभी तक आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पेरेंट्स आपके कर रहे हो, चाहे आपके इन लॉज कर रहे हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे क्लासरूम में हो, चाहे जहाँ कहीं भी आप हैं, चीज़ों को आप अपने अनुसार हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अपने अनुसार हैंडल नहीं कर पा रहे, आप अपने को उनके अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा क्लास में ये पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इन्होंने ये बताया था, मुझे इसी तरीके से सीखना है। ना तो हम उसको दूसरे तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही उस बात में हम भरोसा रख रहे हैं कि हम इस तरीके से हम सीख सकते हैं। हम कोई भी एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमको ये लगता है कि हमें मिला मिलाया खिचड़ी मिले, बस हमें चम्मच लगा के खाना रहे। ना हम खिचड़ी में कुछ नया चीज़ डाल रहे हैं, ना कोई नई वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं। कहने का मतलब अपनी पढ़ाई में नया एक्सपीरियंस हम ऐड कर ही नहीं रहे हैं। हम बनी बनाई जो यथा व्यथा है उसी पे हम चल रहे हैं और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाए। कैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे आप? पुराने तरीके से, जिस तरीके से आप बहुत लाखों लोगों की भीड़ पड़ रही है, आप भी उसी अनुसार पढ़ रहे हो, तो क्या आप भी लाखों लोगों में ही तो शामिल हो? अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है तो कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ तो एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको अपने आप को जानना है, अपनी चीज़ों को जानना है। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ। शायद यही कारण रहा कि एक अच्छे टाइम पे मुझे जॉब भी मिल गई, एक अच्छे एज पे मुझे अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, लाइफ सेट हो गई बिल्कुल। और इसके अलावा मैंने इनकम के एक से अधिक मैंने सोर्स भी जनरेट किए खुद के बलबूते। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे लिए है कि शायद मैं अपने आप को जान पाई कि सच में मुझे क्या करना है। इस बात में मैंने भरोसा किया। आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, केवल आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, अपने दिल पे हाथ रखना है, इस तरीके से खुद को धन्यवाद देना है और ये सोचना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सच में मेरे लिए क्या ज़रूरी है, सच में मैं क्या चाहती हूँ, सच में मुझे कैसा, अगर जॉब लग गई तो मुझे क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, क्या ही मुझे फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें जो इसमें आपको क्लियर होना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि चाहे जैसे मेरी कोई जॉब लग जाए, चाहे जैसे मुझे अमीर बन जाए, चाहे जैसे मुझे बस 50-60 हज़ार 70 हज़ार सैलरी मिलने लगे, कहीं से लाखों की सैलरी मिलने लगे। ये कन्फ्यूज़न मत लाइए अपनी लाइफ में, कन्फ्यूज़न में मत रहिए। आप हमेशा क्लियर रहने की कोशिश करिए। क्लियर में रहने से बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। क्लियर जब आप रहोगे चीज़ों को लेकर के, तो आप पहली बात कि अपने गोल से आप अलग नहीं हटोगे, आपका जो गोल है उस रास्ते पे आप चलोगे। और दूसरा, क्लियर रहने से आपको जो आपकी आत्मिक शांति है वो बनी रहेगी, अंदर की उथल पुथल से आप बचोगे। कहने का मतलब ये है कि फिजूल की चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आपका गोल क्लियर है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगल बगल कितने ऑब्स्टेकल हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत हो जाती है ना कि ज़िंदगी भर केवल बस कमियां ढूंढना, अच्छी चीज़ों में भी कमियां देखना, उनको अच्छे खाने में कमियां देखना, अच्छे पहनावे में कमियां देखना, कोई ज़्यादा हंस रहा है, किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल रहा है, ज़्यादा खुश हो रहा है, उसमें भी उन्हें कमी देखना कि अरे ये तो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमें अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही हैं चीज़ें। अपने आप को आप संभाल लीजिए, लाइफ अपने आप संभल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसके साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।